डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी का सेट नंबर 1 पूरे चैप्टर्स का निचोड़। सेट 2 भी इसके साथ ही अपलोड होगा, तो उसको भी देख लेना। और आपके चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस कराए हैं, क्योंकि चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे थे, इसीलिए चैप्टर वाइज जो है आपको 6 वीडियो मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप पढ़िए ना पढ़िए, ये आप पे डिपेंड करता है। सरकारी समझौता हो सकता है, ये जो सॉल्यूशन है आपको इंग्लिश और हिंदी वर्जन में मिलेगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही देख लें इसको। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, तो मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं साझेदारी समझौता हो सकता है, कैसा हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो वो कितना किया जाता है, 6% वार्षिक दर से किया जाता है, 6% पर एनम। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे आएगा आंसर 50। उसके बाद में है आपका साझेदारी संलेखन के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। एग्रीमेंट के अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसके हकदार नहीं है, तो वो जो है ना तो वेतन पाने के हकदार है, ना कमीशन पाने के, ना पूंजी पर ब्याज, इनमें से सभी के हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि एग्रीमेंट लिखा हुआ नहीं है। परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा ये इनमें से सभी से। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद में आपका साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, तो ब्याज क्या है, व्यवसाय के लिए लाभ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है। सभी क्वेश्चंस मेरे आंसर्स बताने से पहले पॉज करके एक बार खुद सोचे कि क्या आंसर होगा, उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पर जो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है, तो ये जो है नाम शेष जमा शेष दोनों में से कोई भी दिखा सकता है। इसके बाद में है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है, तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्म का पूर्ण गठन जो है वो होता है। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन अगर होता है तो फर्म का पूर्ण गठन जो है हो जाएगा। इसके बाद में है साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है, तो वो क्या है, वर्तमान साझेदारों को लाभ मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया ए बी सी एक फर्म के साझेदार हैं, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा, तो आंसर क्या बताएंगे आप, पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगी। आपके जो मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज जरूर देख लेना, फायदे में रहोगे। इकोनॉमिक्स का मैंने बताया था और हर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का वहां से आया हुआ है। इससे पहले जितने भी सब्जेक्ट के मैंने डाले हैं सभी चीजें वहां से आ रही हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जरूर रीड करें। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम जो है वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्ण मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, तो वो है नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। चालू खाता है तो चालू खाता जो है व्यक्तिगत खाता होता है। इसके बाद में है आपका, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा, तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है, तो पूर्ण मूल्यांकित मूल्य पर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संपत्ति नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित की जाती है, तो वो आपका है गुडविल ख्याति। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज। उसके बाद है आपका, संचित लाभ और संचयन का हस्तांतरण किया जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते में। इसके बाद है अ ब स एक फर्म में साझेदार हैं, द ने नए साझेदार के रूप में प्रवेश लिया है या करता है, तो आपको बताना है क्या होगा इसमें से आंसर सही, तो पुरानी साझेदारी का पूर्ण गठन होगा, यानी कि जो है पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगा या एग्रीमेंट बनेगा। पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं, तो वो कौन करते हैं, पुराने साझेदार जो है वहन करते हैं। और साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, तो रिटायरिंग पार्टनर्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, अभिषेक रजत और विवेक लाभों का विभाजन 5-3-2 के अनुपात में करते हैं। यदि विवेक सेवानिवृत्त हो जाता है तो अभिषेक तथा रजत का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 5:3। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से ये आपका बाहर जा रहा है तो बचे यही। इसके बाद में है आपका, अवकाश ग्रहण करने के समय पूर्ण मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका सभी साझेदारों द्वारा। इसके बाद में साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी, तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के।
इसके बाद में है ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, ए अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात जो है आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा 5-2। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे अब स 1/2 1/3 और 1/6 1/2 1/3 और 1/6 के अनुपात में जो है लाभ बांटते हैं, स अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो प्राप्ति अनुपात होगा। तो आंसर क्या होगा प्राप्ति अनुपात में 3:2 का 3:2। इसके बाद में है मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके किसको, तो उसके उत्तराधिकारी को। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खालिस्तान खाता है, तो कौन सा है, ये व्यक्तिगत खाता है। इसके बाद में है आपका साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है, तो निष्पादक खाते में होता है। इसके बाद में है आपका XYZ 1 2 1 3 और 1 6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं, जेड की मृत्यु हो जाती है, तो एक्स और वाई का नया अनुपात जो है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका जो है 2:1। इसके बाद में है आपका एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियां साझेदारों द्वारा बांटी जाती हैं, तो पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। उसके बाद में है आपका मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा 6% पर एनम। उसके बाद में है कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर निम्न दर से ब्याज दिया जाएगा, तो वही है 6% से। अंशधारी प्राप्त करते हैं, तो क्या प्राप्त करते हैं, तो अंशधारी जो है लाभांश यानी डिविडेंड प्राप्त करते हैं। अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य यानी प्रीमियम है, ये क्या है, पूंजीगत लाभ है। इसके बाद में है अंश आवंटन खाता जो है ये क्या है, तो ये है आपका व्यक्तिगत खाता। इसके बाद में है आपका अंशधारियों के लिए लाभांश जो है वो क्या है, तो आंसर हो जाएगा कर मुक्त राशि है। इसके बाद में है लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका प्रदत्त पूंजी पर। उसके बाद में है आपका कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, तो क्या कर सकती है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों। तो इसके बाद में है आपका लास्ट क्वेश्चन, समता अंशधारी होते हैं तो क्या होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। तो इस तरह से जो आपने ये क्वेश्चंस देखे, तो आशा करता हूँ इस सेट को आप जरूर एक बार याद कर लेंगे। बाकी जो आपके बोर्ड ने जो सेट्स दिए थे वो सॉल्व करवाए थे उनको ज़रूर देख लेना, लेकिन हम जो क्वेश्चंस दे रहे हैं इनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं बाहर से भी आ रहे हैं, यानी कि 50-50 का चांस चल रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इसको टच करके आप सारे के सारे वीडियोस जो आपको ज़रूरत है वो सारे देख लें, क्योंकि ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग कमेंट में कहते हो सर ये डालो वो डालो, ऑलरेडी डाला गया। प्लेलिस्ट विजिट करना सीखो, ये आपका दायित्व है, यानी कि ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।